तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल के विरोध में उतरा अमेरिका ने गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे को बताया गलत। कहा तत्काल गाजा पट्टी खाली करे इजराइल, नहीं तो करेंगे आप पर कार्रवाई। 2024 में फिर से यूपी से दांव आजमाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। 20 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी एएमएम। शौकत अली ने किया ऐलान। गाजा बच्चों के लिए बनता जा रहा है कब्रिस्तान। इजराइल हमास युद्ध के बीच यूएन महासचिव ने फिर से दी चेतावनी। कहा तत्काल रुके जंग। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का किया ऐलान। तो चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी, लगाए हैं गंभीर आरोप। इजराइल को अमेरिका देगा घातक हथियार, तो तुर्की, ईरान समेत कई मुस्लिम देशों ने किया विरोध। कहा हत्यारे को हथियार देकर और ज्यादा खूंखार बना रहा अमेरिका। इजराइल हमास जंग में इजराइल का साथ देना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पड़ा भारी। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप फिर से बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। हार जाएंगे जो बाइडेन, सर्वे में हुआ खुलासा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग को लेकर इजराइल को अमेरिका ने लगाई फटकार। कहा गाजा पट्टी पर कब्जा करना इजराइल के लिए नहीं अच्छा। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 1 महीने से जंग जारी है और ये जंग अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका लगातार इजराइल के पक्ष में डट कर खड़ा है, लेकिन अब अमेरिका ने इजराइल को फटकार लगाते हुए बड़ी बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल से कहा कि अगर उसने गाजा पट्टी पर दोबारा से कब्जा किया तो ये इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा होगा और ये गाजा पट्टी के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने साफ कहा है कि इजराइल जो जंग लड़ रहा है इस जंग में गाजा पट्टी पर वो कब्जा ना करे। अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया तो हम इसके खिलाफ होंगे और दुनिया भर के देश भी इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि इजराइल इस समय गाजा पट्टी में घुसा हुआ है और लगातार हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 में फिर से यूपी से दांव आजमाएंगे ओवैसी। 20 सीटों पर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि पिछले चुनावों में यूपी से दांव आजमा चुके ओवैसी एक बार फिर लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम ने ऐलान किया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से ओवैसी की पार्टी 20 उम्मीदवार उतारने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इसका ऐलान किया है। शौकत अली ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन राज्य में काफी मजबूत है और 20 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उम्मीद ये भी जताई जा रही कि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ सकते हैं और हैदराबाद सीट वो छोड़ सकते हैं। हैदराबाद से उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अगर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लड़ते हैं तो दिलचस्प ये देखना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा के बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है इजराइल हमास युद्ध। यूएन महासचिव ने फिर से दी चेतावनी। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 1 महीना हो गया है। इस जंग के थमने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस संघर्ष के चलते गाजा पट्टी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक बार फिर से गाजा में बिगड़ती स्थिति पर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। इतने बच्चों की हत्या इजराइल के बमों में हो रही है कि उन्हें दफनाने तक के लिए जगह नहीं बची है और उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। यूएन महासचिव ने कहा है कि जो बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं उन बच्चों का इलाज तक अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनकी मौत हो रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग में इजराइल का साथ देना अमेरिका के राष्ट्रपति को पड़ा भारी। सर्वे में
डोनाल्ड ट्रंप फिर से बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, हारेंगे जो बाइडेन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध में इजराइल का साथ देना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है और इन राष्ट्रपति के चुनावों में मुस्लिम समाज जो बाइडेन से नाराज हो गया है। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो सर्वे आया है, उस सर्वे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हुए दिख रहे हैं और अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो इस चुनाव में हार रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम लगातार जो बाइडेन से यही बात बोल रहे थे अमेरिका के कि अगर उन्होंने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की और फिलिस्तीनियों का साथ दिया तो वो 2024 के चुनाव में उनको वोट देंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनकी बात नहीं मानी और वो लगातार इजराइल के साथ खड़े रहे, जिसके बाद अब उनको वोटों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जो बाइडेन बुरी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में हार रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल बढ़ाने का किया ऐलान। चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी, लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को आरोप बीजेपी पर लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विधानसभा चुनावों के बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा करना आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि पूरी तरीके से हताश और निराश प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के बीच में पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है। ये आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और कार्रवाई करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र के 89 कर्मचारियों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि 1 महीने पहले शुरू हुई इजराइल हमास की जंग में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 89 कर्मचारियों की मौत हो गई है। संगठन के इतिहास में किसी संघर्ष में मारे गए संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की यह सबसे अधिक जनसंख्या है। नियर ईस्ट में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी ने इसकी जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि UNRWA की मंगलवार को जारी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी में लगभग 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। उत्तर सहित गाजा के सभी प्रांतों में 149 UN प्रस्थानों में लगभग 7,25,000 लोग शरण लिए हुए थे। इसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में कई स्कूलों को निशाना बनाया गया है और इन निशानों में 89 जो UN के कर्मचारी थे वो मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें UN के 89 कर्मचारी नहीं मारे गए, 40-45 ही मारे जाते थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को अमेरिका देगा घातक हथियार, तुर्की ईरान समेत कई देशों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि हमास से जारी जंग के बीच अमेरिका रक्षा विशेषज्ञ ने इजराइल को इस जंग में बड़े हथियार देने का ऐलान किया है, जिसका मुस्लिम देश तुर्की, ईरान और कई देशों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर गलत कार्रवाई कर रहा है, निर्दोष लोग की हत्या कर रहा है। इन हत्याओं के बीच अमेरिका किस तरह से इस हत्यारे देश इजराइल को हथियार दे रहा है। तुर्की, ईरान समेत कई देशों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर अमेरिका हथियार देगा तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 100 साल हुक्मरानी की इस मुल्क में, लेकिन कोई बलवा फसाद नहीं हुआ, कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई। इंसाफ किया उन्होंने, जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे। ये अमरोहा के संजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी के नेता। तो इससे जाहिर हो रहा कि आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इन अल्फाज से या ये जो ऑफ़र आया है, इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। कोर्ट का मामला है,
हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते।